इसराइल ने भारत को लेकर एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यही नहीं, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, आपका प्लान फेल होता है तो हम नहीं रुकेंगे। वहीं जिस प्लान को लेकर इसराइल खुद डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी के संकेत देता नजर आ रहा है, उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा वह पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान के समर्थन करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 20 सूत्रीय योजना में मुख्य रूप से ये सुझाव दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी कैसे खत्म और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की दीवार खड़ी करने में लगे हैं और ऐसे में भारत खुला समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका भी एक कारण है, व्यापार में टकराव चलता रहता है, लेकिन जब बात दुनिया में शांति की आती है तो भारत समेत हर बड़ा लीडर यही चाहता है कि कोई भी शांति की पहल हो वो जल्द से जल्द सफल हो। और इन सारे पॉइंट्स में यही कहा गया है कि हमास सारे बंधकों को छोड़ेगा तो इजराइल धीरे धीरे अपनी सेना पीछे हटाएगा। साथ ही गाजा का कुछ हिस्सा इजरायली निगरानी में सुरक्षा बफर जोन की तरह काम करेगा, यानी कि पूरा नियंत्रण नहीं हटेगा। साथ ही प्लान में टूट चुके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमास की उपस्थिति के बीच एक खास समझौता भी हुआ है। हमास नहीं मानता है तो इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही कह दिया है और ट्रंप एक टक बस देखते रह गए हैं कि जो फैसला आता है अगर इजराइल के पक्ष में नहीं हुआ तो इजराइल कार्रवाई करेगा। मतलब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश है कि जो जंग चल रही है उसको तुरंत खत्म किया जा सके। और इसी बीच उन्होंने इजराइल की कतर से भी सुलह करवाई है, क्योंकि मध्यस्थता में कतर ही शामिल है। खास बात तो ये देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान सही में काम कर जाता है तो पाकिस्तान, जो इतने समय से इजराइल को एक देश तक नहीं मान रहा था, वो शायद आगे चलकर इजराइल को एक देश ही मान ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो परिणाम शून्य होते हुए दिखाई देंगे। जहां इजराइल हमास पर बरस पड़ा है तो वहीं इजराइल ने भारत को लेकर भी एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे ब्रिटेन शायद खुश नहीं होगा। बता दें कि हाइफा शहर के मेयर योआन याहाव ने साफ कहा है कि हाइफा को आज़ाद करने का श्रेय अंग्रेज़ों को नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों को जाता है। दरअसल इतिहास का ये पन्ना बेहद दिलचस्प है। ये प्रथम विश्व युद्ध की एक लड़ाई ने भारत और इजराइल को हमेशा के लिए जोड़ दिया। लंबे समय तक माना जाता रहा कि हाइफा शहर को ब्रिटिश सेना ने आज़ाद करवाया, मगर सच यह है कि भारतीय घुड़सवारों ने अपने अतुल्य साहस और तलवारों के दम पर ऑटोमन को हराकर इस शहर को मुक्त करवाया। हाइफा की आज़ादी की कहानी दरअसल भारतीय शौर्य गाथा है, जिसमें कई भारतीय जवान वीर गति को भी प्राप्त हुए और उन्हीं की याद में हर साल 23 सितंबर को इजराइल हाइफा दिवस मनाता है। वहीं हाइफा के मेयर का ये ऐलान महज इतिहास सुधारना नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश है कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी को अब पूरी दुनिया खुले तौर पर स्वीकार रही है। वहीं मेयर ने खुद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका अदम्य साहस हमेशा याद रखा जाएगा और ये फैसला भारत के वैश्विक योगदान को एक स्थायी पहचान देता है। यहाँ आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि इतिहास की किताबों में ऐसे तथ्य हर देश को सही सही बताने चाहिए, भले ही ये पुराने कथन को बदल दे? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।